नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ मन का दर्द आप सबों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सहारा प्रबंधन ने जिस तरह से भुगतान देने के लिए अपना हाथ खड़ा कर दिया और सरकार को आगे कर दिया कि अब सरकार हम लोगों का भुगतान करवाएगा, और जिस तरह से पोर्टल लॉन्च किया गया और मात्र 10,000 से 30,000 रुपये देने की बात कही जा रही है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि फंड जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे भुगतान करेंगे। इसमें बहुत ऊहापोह की स्थिति पूरे देश भर में बनी हुई है। साथियों, आज दर्द और तकलीफ इस बात का है कि हमारे सहारा के साथी जो हमारे सीनियर थे, जो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते रहे लगातार कई सालों से कि आपका पैसा सुरक्षित है, आपका पैसा सहारा के कार्यालय से मिल जाएगा, सहारा पैसा लिया है तो सहारा ही देगा, आप लोग बस शांति बना करके रखें और कंपनी पर भरोसा बनाए रखें। साथियों, क्या हुआ इस भरोसा का? लोग तो भरोसा बनाए रहे, हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे थे और आप लोगों को आंदोलन में आने से रोक रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, चाहे वो ज्ञानदान में बैठ करके लोगों को बड़ी बड़ी बातें समझा रहे थे कि बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है। कंपनी भी कहती रही कि हमारे पास 14,700 करोड़ रुपया आ चुका है। एक सॉफ्टवेयर आया था बाहर से कि वो बहुत पैसा उगलेगा। बार बार सहारा प्रबंधन अखबार के माध्यम से बताता रहा कि सहारा के पास देनदारी से 3 गुना की ज़्यादा की संपत्ति है। क्या हो गया? वो सारी संपत्ति क्या हो गया? वो 14,700 करोड़ रुपया क्या हो गया? आप सीनियर लोगों का मोटिवेशन का क्या हुआ, जो आपने एक उम्मीद जगा करके रखा था विगत कई सालों से? क्या आज भी आपका ज़मीर जिंदा नहीं हुआ? आज भी आप सच को परखना नहीं चाह रहे हैं? जो लोग सच को परख लिए थे वो विगत कई सालों से आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही भाई, आपकी ही बहन सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे भुगतान के लिए। आपके ही भाई, आपकी ही बहन, आपके ही जमाकर्ता आज इस दुनिया से लगभग 3,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके भुगतान नहीं मिलने के कारण। आपके ही भाई बंधु अपना गांव घर छोड़ करके पलायन कर गए, अपने घर से भाग गए। कितने लोगों का मोटरसाइकिल छीना गया, कितने घर पे चढ़ करके लोगों का गाली गलौज हुआ, मारपीट हुआ। वो आप ही के भाई बंधु थे जिसको आपने उंगली पकड़ करके सहारा में लाया था, और जब उसके बुरे दिन शुरू हुए तो उसको केवल आप प्रलोभन देते रह गए कि जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जल्द सब कुछ हो जाएगा। आपको तो टोकन मनी मिलता रह गया, लेकिन बाकी लोग मारे गए। आप भी अगर साथ में आए होते तो ये लड़ाई इतना लंबा नहीं हुआ होता, ये लड़ाई अब का कब का ख़त्म हो गया होता। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या थी सहारा के एजेंट का, अगर सारे लोग एक साथ खड़े होकर के सहारा प्रबंधन का विरोध करते या भारत सरकार का विरोध करते तो आज परिस्थिति कुछ और ही होती। ये 10,000 का झुंझुना में लोग नहीं फंसते। मैं पुनः आप सबों से आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश का एक कल्चर रहा है और एक कहावत भी रहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। जो भी सीनियर हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाह रहे हैं, अभी से भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं, अपना सम्मान, अपना धन, अपने लोग, बहुत कुछ खो चुके आप लोगों के नासमझी की वजह से। अगर अभी भी बहुत कुछ हम लोगों के पास बचा हुआ है, उसको सहेज के रखना चाह रहे हैं और सहारा प्रबंधन से अपना एक एक पाई का भुगतान अपने लोगों को करवाना चाह रहे हैं, तो इस लड़ाई में साथ दें। क्योंकि सब लोग एक साथ अगर हम लोग आ जाते हैं तो ऐसा दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो सहारा से पैसा लेने से हमको रोक सकता है। दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है कि सहारा श्री को संरक्षण मिल सकता है। दुनिया का ऐसा कोई ताकत नहीं है कि भारत सरकार को झुकाया नहीं जा सकता है। क्योंकि हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसके आधे से भी आधे लोग अगर हम लोग एक साथ अगर खड़ा हो जाएं तो भारत सरकार को हम लोग मजबूर कर सकते हैं कि सहारा की एक एक संपत्ति को बेच करके, नीलाम करके अपने जमाकर्ताओं का पैसा हम दिलवा सकते हैं। लेकिन जब तक पूरे लोग एक साथ खड़ा नहीं होंगे, ये लड़ाई लंबा खींचता जाएगा।
कुछ लोग इस आस में अगर जी रहे हैं कि कुछ लोग लड़ रहे हैं और मिलेगा तो सबका मिलेगा, हम क्यों जाएं, हम क्यों सड़कों पर धूल फाँकें, हम क्यों बरसात में जाएं, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। तो ये आपका भूल है, ये आपका भूल है। क्योंकि वो लोग तो ठीक है लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का परिणाम ही हुआ कि जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ कम से कम 5,000 करोड़ रुपया आया। लेकिन अगर सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग लड़ लिए होते तो 3 लाख करोड़ रुपया भी आ गया होता और सबका भुगतान हो गया। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि सहारा प्रबंधन ने किस तरह से जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को छला? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था 31 अगस्त 2012 का कि रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का भुगतान कर दो। क्या वास्तव में वो भुगतान हुआ? उस पैसे को क्यू सोप में कन्वर्जन करवा दिया गया, फिर कन्वर्जन वहाँ से एक बार पुनः सहारा की सोसाइटियों में करवा दिया गया और सोसाइटी में ही नया पैसा लेते रह गए लोग। क्या उस समय नहीं कहा गया था कि जो लोग रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड से क्यू सोप में कन्वर्ट कर देंगे उनका पूरा ब्याज मय समेत पैसा मिल जाएगा? पुनः क्या ये नहीं कहा गया था कि क्यू सोप में हम लोग बंद करके जो सोसाइटी में डाल देते हैं उस पर लोगों का टैक्स नहीं कटेगा और 24 महीने तक की स्कीम लॉन्च कर दी गई थी, 36 महीने का MIS दे दिया गया था कि इसमें जो लोग आ जाएंगे उनका जैसे ही मैच्योरिटी हो जाएगा उनका पैसा दे दिया जाएगा? क्या इस बात से झुठला सकते हैं कि माननीय सुब्रत राय ने खुद राष्ट्रीय चैनल पर आ करके कहा था कि जून जुलाई अगस्त 2021 तक सबका भुगतान हो जाएगा? क्या ये नहीं कहे थे? क्या वो नहीं कहे थे कि 14,700 करोड़ रुपया आ चुका है उससे सबका भुगतान हो जाएगा? क्या ये नहीं कहे थे कि सहारा के पास जमा धन से 3 गुना की ज़्यादा की संपत्ति है? बार बार कहते रहे, लेकिन हर वादा, हर बात, हर झूठा निकला और बहुत चालाकी से वो अपना सारा किए गए कृत्य को भारत सरकार पर डाल के आराम से निकल पड़े। अब भी अगर आपकी आंख नहीं खुल रही है, आप नहीं जाग रहे हैं या सब कुछ जान के भी अगर अनजान बने हुए हैं तो अपने जमाकर्ताओं और अपने कार्यकर्ताओं और देश और समाज को कहीं न कहीं आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आप जागिए, अपने ज़मीर को जिंदा कीजिए कि आखिर ये हुआ क्या? क्या हुआ ये वादा? क्या हुआ आपके एपिसोड का जो इतना सारा एपिसोड चला कि इसके बाद हो जाएगा? कुछ भी वैसा नहीं हुआ। बहुत लोग चालाकी से हम लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं। आज पुनः सभी सीनियर कार्यकर्ता साथियों से कहेंगे कि चलिए जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए और सब लोग एक साथ खड़ा हो जाइए, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो आंदोलन हो, सब में साथ आ जाइए, सब में साथ आ जाइए। देखिए हम लोग जरूर जीतेंगे इस लड़ाई को और पुनः अपना मान सम्मान, अपना धन का प्राप्ति हम लोग कर लेंगे। साथियों, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि मेरी भावना को समझें और इस लड़ाई में साथ दें, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, जैसे भी हो, इस लड़ाई में साथ आ जाएं। देखें हम लोग बहुत जल्द इस लड़ाई को जीत जाएंगे और नहीं तो सब लोग का अपना अपना पैसा हम लोग भूल जाना पड़ेगा और इस देश से जिस तरह से अन्य कंपनियां पैसा लेकर के चली गई उसी तरह से एक कंपनी पैसा लेकर सबका चला जाएगा। इसीलिए आपसे अंतिम रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब लोग इस लड़ाई में साथ आ जाए। इस लड़ाई में साथ आने का मतलब है कि लड़ाई जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर सब लोग साथ नहीं आएंगे तो कुछ लोग ही केवल लड़ते रह जाएंगे तो लड़ाई बहुत लंबा खींच जाएगा और इसमें हम लोग बहुत कुछ खो देंगे। अभी तक हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं, आगे भी बहुत कुछ खो देंगे। तो साथियों, पुनः आपसे दिल की गहराइयों से आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इस लड़ाई में साथ दें और अपने ज़मीर को जिंदा करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।